नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नवी कक्षा के सभी बच्चों को मेरी ओर से और जनता विद्यालय परिवार की ओर से सबको सुप्रभात। अंत में युग और मैं नामक 14वां काव्य जो है उनको हम देख रहे थे। अगले भाग के अंदर आधा काव्य हमने देखा था। आज हम आगे की बात करते थे। अंत में हम वहां तक रुके थे, खोल रहे हैं 7 समंदर, डूबी जाती है दुनिया, जान था लेता था जिसमें गर्क हो रही है दुनिया, डूब रही कि सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। वहां तक अंत में हमने बात की थी। कवि कहते थे कि भाई दुनिया डूब रही है तो मेरी क्या हस्ती है, मैं डूब जाऊं या तो मेरी बस्ती, मेरे आसपास रहने वाले लोग डूब जाए, उनसे क्या फर्क होता है। मतलब अपने मन को समझाने का प्रयत्न कवि करते हैं। अब आगे जो कुछ पंक्तियां बाकी है उनकी समझ आज हम प्राप्त कर ले। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। अब देखो दूसरे भाग के अंदर कवि ने अपने विचारों को बदला। पहला भाग जो हमने आज तक देखा था, उस भाग के अंदर कवि अपने आप को संतोष, अपने मन को संतोष बंधवाते थे। कवि कहना चाहते थे कि हे मन, समझने का प्रयत्न कर, दुनिया डूबी जा रही है, हर कोई 7 समंदर के अंदर गरकाव कर रहा है। अब आज का जो भाग है उनके अंदर हकारात्मक विचारों को कवि ने अपनाया है। कवि हकारात्मक विचारों को अपनाकर अपने मन को समझाते हैं और अपने आप में आत्मविश्वास भरने का प्रयत्न करते हैं। क्या कहते हैं देखो, प्रथम पंक्ति के अंदर, हाथ बने किस लेंगे, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग का निर्माण। कवि अपने मन को कहते हैं कि हाथ बने हैं तो किस लिए बने, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। मनुज मतलब मनुष्य। हे मानव, मनुष्य को संबोधित करके कवि कहते हैं कि हाथ बने हैं किस लिए, करेंगे भू पर स्वर्ग का निर्माण। स्वर्ग जैसी पृथ्वी को हम बना देंगे। पर वो कैसे बनते हैं? हमारे पास हाथ है, हाथ की ताकत है, और सारा मानव समाज ये बात समझ ले कि हमारे पास जो ताकत, शारीरिक ताकत है, उनसे हम परिश्रम करेंगे तो भूमि पर भी स्वर्ग का निर्माण हो सकता है। मर जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में ये करेंगे वो करेंगे, वो फालतू बात है। यहां रहकर परिश्रम करके स्वर्ग का निर्माण करने की बात कवि करते हैं कि भाई हम भूभाग पर जहां भी रहेंगे वहां हम स्वर्ग का निर्माण करेंगे। मनुष्य के मन के अंदर एक महामंत्र होना चाहिए कि हम जहां भी रहेंगे वहां पसीना बहाकर रहेंगे, परिश्रम करके रहेंगे, अपने हाथों को हम तोड़ के रहेंगे, मगर हम वहां स्वर्ग का निर्माण करके रहेंगे। वैसा आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जहां पर भी जाएंगे वहां निष्ठा से काम करेंगे, परिश्रम करेंगे, और जो परिस्थिति है उन परिस्थिति को हमसे हो सके उतना सुधारने का प्रयत्न करेंगे, तो ही स्वर्ग बन पाएगा, ऐसा कवि कहते हैं। दूसरी पंक्ति के अंदर देखो, बुद्धि हुई तो किस लिए कि डाले मानव जड़ जड़ता में प्राण। हमारे पास हाथों की सुविधा है, प्रभु ने हमें हाथ दिए हैं तो परिश्रम के लिए दिए हैं। आगे देखो,
परिश्रम का मूल्य क्या है? हाथ दिए हैं हमारे पास, दोनों होते हैं, पर थाली तैयार होकर आती है तो उनमें से खाना तो हमारे हाथ को ही देना पड़ता है, मतलब हाथ को ही परिश्रम करना पड़ता है। हाथ जब परिश्रम करके नेवला मुंह के अंदर डालता है तो मुंह को चबाने का प्रयत्न करना पड़ता है। रसोई घर के अंदर कोई रसोई तैयार कर देता है तो वो उनका परिश्रम होता है, पर खाने की नौबत तो हमें ही करनी पड़ती है, खाना हमें पड़ता है, चबाना हमें पड़ता है, गले के नीचे हमें जाने का परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार परिश्रम ही जिंदगी है। परिश्रम से ही मानव को सुख शांति मिलती है, अपने काम का आनंद होता है। जब उनके अंदर पसीना बहाया होता है तो उस काम को देखकर आनंद होता है, पर अपना पसीना होना चाहिए, और दिल से आनंद होता है, हृदय से आनंद होता है, क्योंकि उनके अंदर अपनी मेहनत होती है। इनके बिना सच्चा आनंद नहीं होता, क्योंकि जहां चालाकी होती है, जहां काम दूसरे पर छोड़ दिए जाते हैं, उन काम को और लोग तो कर ही लेते हैं, पर हृदय से हम हंस नहीं सकते, क्योंकि सच्चा आनंद उनमें नहीं होता। सच्चा आनंद तो उनमें होता है जिनके अंदर हमारा परिश्रम होता है। एक ही बात को समझने का प्रयत्न करो कि हमारे पास हाथ है, हम घर के अंदर अकेले हैं और रसोई घर के अंदर रसोई बनाते हैं, और हर रोज बीवी सब्जी बनाकर देती है, उनमें जो स्वाद नहीं आता, पर अपने हाथ से जो बनाई हुई सब्जी होती है उनमें पसीना होता है, चारों ओर आटा लग जाता है, और बड़ी रोटियां अच्छी तरह से बनती है, और उस रोटियों का आकार कोई होता नहीं, फिर भी वो मीठी लगती है। उसकी वजह ये है कि उनके अंदर हमारा परिश्रम है। कवि कहते हैं कि प्रभु ने हमें 2 हाथ दिए हैं, उन हाथ का हम सदुपयोग करके, परिश्रम करके हम स्वर्ग का निर्माण करेंगे। परिश्रम के बिना मानव को स्वर्ग नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए पौराणिक बातों को देखो या तो देवी तत्वों की ओर जाने का प्रयत्न करो। स्वर्ग में जाने के लिए खुद को मरना पड़ता है, उनके बिना स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग देखने की लालसा रखते हैं, पर स्वर्ग को देखने के लिए मानव को मरना पड़ता है। उसी प्रकार हे मानव, कवि कहते हैं कि हम स्वर्ग का निर्माण करेंगे, पर हे मानव, हे मनोज, उनके लिए परिश्रम करो। आगे देखो, दूसरी प्रभु के द्वारा हमें दूसरी महत्वपूर्ण चीज दी गई है। कैसी? बुद्धि हुई किस लिए? हमें बुद्धि प्रभु ने दी है, किस लिए? उनसे सोचना चाहिए, सही क्या गलत क्या का भेद परखना चाहिए, कि अपनी बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम हम किस प्रकार से करेंगे, या तो कौन सा काम सही है या गलत है, और उसी बुद्धि से हम काम करेंगे, बुद्धि का उपयोग करेंगे कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। मानव, हे मानव, जग के अंदर जो जड़ता है, जड़ता भरे लोग अपनी जिद नहीं छोड़ते, वैसे लोगों के अंदर प्राण डालने का प्रयत्न करेंगे, ताकि वो चेतनवंत बन जाए, वो सचेत बन जाए, वो जीवंत बन जाए और काम पर लग जाए। वैसी बात कवि कहते हैं, अपनी बुद्धि से उनको जीवित करने का प्रयत्न हम कर देंगे। जड़ता भरी हुई जीवन की जो सारी रेखाएं हैं उनको हम मिटा देंगे, और अच्छे कामों के अंदर सबको साथ लेकर हम चलेंगे, और बड़े समुदाय के अंदर हम परिश्रम करेंगे, तो जहां पृथ्वी पर हम रहते हैं वहीं पर स्वर्ग का निर्माण हो सकता है। आगे देखो, आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। आज हुआ उल्टा, सबका उल्टा रुख। आज हम देखते हैं कि सबका उल्टा रुख है। परिश्रम से हर कोई दूर भागता है, किसी को परिश्रम करना ही नहीं है। हर व्यक्ति अपना काम दूसरों पर ठोक दिया करते हैं, हर व्यक्ति काम से दूर भागते हैं, क्योंकि आज का जीवन परिश्रम से दूर भागने के लिए मानव को अपना काम नहीं करता। ये जीवन है, जीवन मुफ्त में मिला है, इतना अच्छा शरीर मिला है, इतने अच्छे हाथ मिले हैं, इतनी अच्छी बुद्धि मिली है। उन बुद्धि का उपयोग करो, इन शारीरिक ताकत का उपयोग करो, और अपने लिए तो काम करना जरूरी है। परिश्रम के बिना अपनी दी हुई ये प्रभु की भेंट जो
वही मकान, वही कमरा एक दिन खाली करके जीवात्मा चला जाएगा। इसीलिए इस मकान को साफ सुथरा रखने के लिए या तो मजबूत रखने के लिए परिश्रम करो, पसीना बहाओ, तो ही ये मकान अड़ग रहेगा। जड़ व्यक्तियों के अंदर, जड़ता भरे लोगों के अंदर नए प्राण भरने का प्रयत्न करो। आगे देखो कवि क्या कहते हैं, देखो अपने मन को समझाते हुए कवि अपने मन से बात करते हैं। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझ में छूटे तो क्या। कवि कहते हैं बिजली चली गई इसलिए थोड़ा अंधकार पड़ता है, पढ़ने में थोड़ी मुसीबत होती है। देखो, मानव को ईश्वर बनना था, मानव को तो ईश्वर बनना है, हर मानव को ईश्वरीय अवतार बनना है। कोई किसी को कृष्ण बनना है, किसी को राम बनना है, किसी को शिव बनना है, जगत पर अपना नाम सबसे बड़ा होना चाहिए, पर उनके लिए परिश्रम करना पड़ता है। इनके बिना प्रभु को पाया नहीं जाता। सालों तक सर्दी जंगल के अंदर हम प्रभु राम का इंतजार कर रही थी। केवट के प्रसंग को देखने का प्रयत्न करो। प्रभु राम राम करते हुए जिंदगी बिताता है और प्रभु को वहां जाना पड़ता है। उनके पैरों का पानी चरणामृत समझ के वो स्वीकारता है। जीवन भर परिश्रम करना पड़ता है। जिन जिन व्यक्तियों को प्रभु मिले हैं वो अपना धर्म बचा के बैठे हैं, उन्हीं को प्रभु मिलता है और धर्म बचाने का परिश्रम करना पड़ता है। इनके बिना प्रभु मिलता नहीं। कोई राजकीय क्षेत्र में परिश्रम करता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में परिश्रम करता है, कोई धार्मिक क्षेत्र में परिश्रम करता है, बुराइयों को अपना लेता है मानव। परिश्रम करते समय प्रयोजन अच्छा रखो, बुराई से बचते रहोगे, सही गलत का ख्याल रखो। आज कवि कहते हैं देखो, मानव को तो ईश्वर बनना था, पर परिश्रम के बिना वो ईश्वर नहीं बन पाएगा। बड़े बड़े राक्षसों की जिंदगी को देखने का प्रयत्न करो, उनके चरित्र को देखने का प्रयत्न करो, पर उनके अंदर उत्तमता तो थी। प्रभु राम ने रावण को मारने के बाद लक्ष्मण को कहा था कि जिंदगी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तू रावण के सामने जा और रावण के मुख से जो अंतिम शब्द निकले उनको समझने का प्रयत्न कर, क्योंकि बड़ा ही राजनीतिज्ञ था। उनका ज्ञान प्राप्त कर। ये परिश्रम के द्वारा ताकत इकट्ठी की थी। परिश्रम के बिना ताकत इकट्ठी होती ही नहीं। मानव मजबूत बनता है तो उनकी वजह है प्रभु के द्वारा दी हुई सौगात जो है, ये काया जो है, उस काया से बने, जितना बने उतना अच्छा काम करो, उतना अच्छा परिश्रम करो। आगे देखो, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी है। मानव को तो ईश्वर बनना था और निखिल सृष्टि, पूरी सृष्टि जो है, उन सृष्टि को अपने बस में करनी थी। पर परिश्रम के बिना सृष्टि को बस नहीं किया जा सकता। अपने बच्चों को भी संभाला नहीं जा सकता। वो भी कहा नहीं मानते, उसकी वजह यही कि परिश्रम नहीं। परिश्रम के लिए जिन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं या तो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए पसीना बहाना चाहिए, ना कि भ्रष्टाचार, ना कि स्वार्थों की दुनिया में जाकर प्रामाणिकता को छोड़कर, ईमानदारी को छोड़कर प्राप्त चीजों को ज्यादा हम रख नहीं पाते। जिन जिन लोगों ने बुराइयों को अपनाकर जो जो चीजें प्राप्त कर ली है वो गवारा होती है। सही बात तो ये है कि परिश्रम से पाई हुई चीज बहुत ही अच्छी होती है। आगे देखो, मनुष्य तो पूरी सृष्टि पर अपने अधिकार जमाना चाहता है। कवि कहते हैं कि हम अधिकार जमाएंगे पर परिश्रम करके। काव्य अधूरा छोड़ कर रहा आत्मज्ञान मानव ज्ञानी। आगे देखो, कवि कहते हैं कि
काव्य अधूरा छोड़, अपनी जिंदगी का जो काव्य है वो अधूरा छोड़कर मानव कर रहा आत्मज्ञान, मानव ज्ञानी। मानव तो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। आत्मीय शक्तियों को जगाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम से ही मानव आत्मज्ञानी बन सकता है, होनी अनहोनी का ख्याल हो सकता है, अगम निगम की बात कर सकता है, मनुष्य के मुंह से जो निकलने वाले शब्द होते हैं सच्चे बन जाते हैं, स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाते हैं इतिहास के पन्नों पर। उसकी वजह यह है कि मानव ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। ऐसे तो कई उदाहरण हमारे सामने ईश्वरीय तत्वों के हैं जो एक मानव के रूप में आकर सदा के लिए ईश्वर बनकर चले गए। उनकी वजह यह है कि उनके अंदर परिश्रम की ताकत थी। आध्यात्मिक ताकत को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ा ही परिश्रम किया है। धर्म को बचाने के लिए वो काशी के घाट पर बेचने के बिकने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए हम सत्यवर्ती राजा हरिश्चंद्र को याद करते हैं। छोटी चीज हम छोड़ नहीं सकते, उन्होंने तो सारा राज छोड़ दिया था, पर अपने गुरु को कहा था कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। वो भी बड़ा परिश्रम होता है, परिश्रम के बिना कुछ पाया नहीं जाता। और हमें तो इम्तिहान में अच्छे मार्क्स पे पास होना है तो परिश्रम करो, मेहनत करो। दुनिया पर राज चलाना है तो उनके लिए परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के बिना राज सत्ता हो, या तो धार्मिक सत्ता हो, या तो सांस्कृतिक सत्ता हो, या तो सामाजिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए परिश्रम जरूरी होता है। आगे देखो, सब झूठे हो गए निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। सब झूठे हो गए। हर कोई ये कहता है कि हमें क्या, ऐसी भावना हरेक के अंदर हो चुकी है। मानव के अंदर जो सुरवीरता हुआ करती थी, जो चेहरे हुआ करते थे, आज भी हम महाराणा प्रताप को देखें, छत्रपति शिवाजी को देखें, शहीद भगत सिंह को देखें, चंद्रशेखर आजाद को देखें, उनकी छवियों को देखने का प्रयत्न करें, उनके चित्र को देखने का प्रयत्न करें, तो पता चलता है कि उनके अंदर कितनी ताकत भरी हुई थी। उनके चेहरे पर का प्रकाश कितना था, तेजस्विता कितनी थी। आज छोटे छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि पंगु बन गए हैं मन से ही। मानव किसी प्रकार का परिश्रम करना ही नहीं चाहता, हर वक्त बन ठन के बैठना चाहता है। इसीलिए मानव छोटा बनता जा रहा है, समस्याओं से गिर जाता है। परिश्रम के बिना, परिश्रम से दूर भागता हुआ मानव अनेक रोगों के अंदर आ जाता है और ढूंढने निकलता है अपने रोगों का इलाज। इसीलिए दुनिया पर राज करना चाहते हो, भूमि को स्वर्ग बनाना चाहते हो, तो अच्छे कर्म करो, प्रयोजन अच्छा होना चाहिए। ईश्वर सब कुछ देखता है। मौत नजदीक आएगी तो प्रभु याद आएंगे, अच्छे कर्मों की बात याद आएंगी। चिड़ियों को हम आटा डालने के लिए जाएंगे, कुत्तों को लड्डू बनाकर खिलाएंगे, पक्षियों को दाना नाखेंगे। ये सारे कर्म अच्छे हैं, पर जाते समय करने का कोई अर्थ नहीं है। उनके लिए शुरुआत आज से ही करनी चाहिए। आगे देखो, काम अधूरा छोड़ कर रहा है आत्मज्ञान मानव, सब झूठे हो गए हैं निशाने तुम मुझ में छूटे तो क्या हुए। आज बड़े बड़े महान व्यक्ति चले गए हैं, उनकी राहों पर चलने का प्रयत्न भी हम नहीं कर पाते। उनके आदर्शों को अपना कर, उनकी जिंदगी में जो सही है उनको अपना कर भी मानव प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि वो सब बातें कठिन होती है। हर जगह पर जहां जैसी परिस्थिति होती है वैसे हम बन जाएंगे तो बिक जाएंगे। मानव को सदा के लिए संघर्ष करना चाहिए, पर बिकना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ढेर सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आपको ब्लैकमेल कर देंगे, बदनाम कर देंगे, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों को छोड़ दें। ये तो सत्ता है, ये राजकीय बातें हैं, जिनके कारण लोग परिश्रम नहीं करना चाहते तो उल्टा काम करते हैं, बदनाम कर दिया करते हैं।
ऐसे लोगों के बचकर हमें अपना काम करना है। आगे देखो, सब झूठे हो गए हैं, निशाने तुम मुझ में छूटे तो क्या है। निशाने तुम छूट गए तो क्या हो गए, आज सब झूठे हो गए तो भले ही हो गए, पर स्वर्ग को बनाने के लिए हम प्रयत्न जरूर करेंगे। अपने मन को समझाते हुए, मनुष्य को संबोधित करके कवि आशा व्यक्त करते हैं, अभिलाषा व्यक्त करते हैं। अंतिम पंक्तियों के अंदर देखो, एक दूसरे का अभिनव कर हमने, एक दूसरे का अभिनय कर रखने एक को भव को, हे संघर्ष निरत मानव, अब फूक झलझगत वैभव की, तहस नहस हो रहा विश्व हो मेरा अपना आपा क्या। कवि कहते हैं कि भाई एक दूसरे का अभिनय कर, हे मानव एक दूसरे का अभिनय करके हमें जिंदगी जीनी चाहिए। आगे देखो, कहते हैं रचने एक नए भव को, एक दूसरे का अभिनय करके भी हमें नया भव रचना है, नई दुनिया रचनी है, नया काम रचना है। निर्माण के लिए हम दूसरों का काम करेंगे, दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे, पर कार्य सही होना चाहिए। नकल करने की बात नहीं करता, पर अभिनय हम दूसरों का कर लेंगे, पर काम सही है कि नहीं। वैसी मानव के अंदर भावुकता होनी चाहिए, दूसरों से मिलकर रहने की भावना होनी चाहिए, और शुद्धता और वफादारी होनी चाहिए। तो ही हम दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जहां छल कपट आता है वहां लोगों का साथ नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं एक दूसरे का अभिनय कर रचने एक नए भव को, हम रचेंगे एक नए भव को, एक दूसरों का अभिनय करके कब्बे से कब्बा मिलाकर हम दूसरों के साथ काम कर सकते हैं। पर उनके अंदर हे मानव परिश्रम करने की वृत्ति होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए। हे संघर्ष निरत मानव, अब हे संघर्ष निरत मानव, अब हे मानव तू संघर्ष निरत है। निरंतर ही मानव को संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि मानव संघर्ष नहीं करेगा तो निरंतर खड़ा नहीं रह पाएगा। संघर्ष करके हमें सही क्या है उन्हीं की स्थापना करनी। हर मानव ये समझने लगे कि ये मेरा घर है, ये विश्व मेरा है, ये भूमि मेरी है, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भारत, जापान, अमेरिका, इस सरहदें जो बनाई है वो रहने के लिए बनानी होनी चाहिए। ये दुनिया हमारी है, ये विश्व हमारा है, ऐसी कामना करो। सच्चे विचारों को स्वीकारने का प्रयत्न करो। संकुचित जिंदगी बन जाएगी। अगर विशाल भावना नहीं होगी तो संकुचित जीवन बन जाएगा। आगे देखो, संघर्ष निरत मानव, अब फूक जगत गत वैभव को। हे संघर्ष निरत मानव तू है, पर अब फूक जगत गत वैभव को। जगत के भोग विलास जो है उनको छोड़ना पड़ता है, तो ही भोग विलास में से आप बाहर आएंगे, सही कार्य तो ही कर पाएंगे। उनके बिना सही कार्य नहीं करना। वंचित रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है दूसरों को रोटी खिलाने के लिए। वैसे ही दूसरों को हम रोटियां नहीं खिला सकते, दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन की वास्तविकता यही है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। गहने होंगे तो वो भी निकाल देंगे परिवार वाले,
जिनके लिए हम बुराई अपनाते हैं, जीवन भर संघर्ष करते हैं और बुराइयों से पैसों के ढेर लगा देते हैं, वही पैसों के ढेर से बर्बादी होगी। हे मानव, ये वैभव को छोड़ और सच्चाई और अच्छे रास्ते पर इस विश्व को देखने का प्रयत्न कर। अपने मन और मनुष्य को संबोधित करके कवि अंत में अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, देखो, तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या है। कवि अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि तहस नहस हो रहा है विश्व, जहां भी देखो हर जगह पर बर्बादी हुई, हर जगह पर बिखेरते हुए मानव, टुकड़ों में बंटते हुए मानव, मुसीबतों में फंसते हुए मानव, संघर्षों में थक जाने वाले मानव हर जगह पर दिखाई देते हैं। कहां तक अकेला मानव लड़ पाएगा? अंत में वो थक जाएगा और दूर चला जाएगा। संघर्ष से मानव परेशान हो जाता है। अंत में वो ऐसा निर्णय करता है कि ये सारी दुनिया चैन से जीने के लिए दुनिया को छोड़ो। ऐसी बात आ जाती है। कवि कहते हैं कि मेरा एक अभिमान है। आपा मतलब एक शब्द आया, आपा मतलब अभिमान। कवि कहते हैं कि मेरा अभिमान क्या? मेरा अभिमान नहीं चलता है, क्योंकि सब बिखरे हुए हैं। दुनिया सारी बिखर चुकी है। उनको इकट्ठा करना, वो तो हर मानव अपने परिश्रम से पृथ्वी पर निर्माण कर सकता है स्वर्ग का। स्वर्ग पृथ्वी पर बनाना है तो हर मानव को सुधरना पड़ता है, हर मानव को सही कार्य करने पड़ते हैं। बातें सुनी है कि है यहां पर तो राम राज्य है। राम राज्य मतलब राम के नाम को हम बदनाम कर देते हैं। राम राज्य का मतलब ये नहीं कि हम जैसे भी हो वैसे जिए, आदर्शों के बिना, मूल्यों के बिना, सिद्धांतों के बिना जिंदगी नहीं चलती। और मूल मंत्र होता है परिश्रम। परिश्रम करके हम सही बातों को स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। पूरी मानव जात अगर ये सोच ले कि हम हर जगह पर परिश्रम करेंगे, तो घर घर बन पाएगा, दुनिया बन पाएंगी, ये सारा जगत स्वर्ग बन जाएगा। पर वो बड़ी कठिन बातें हैं, क्योंकि संघर्ष करने वाले हर मानव पैसों के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने वैभव के लिए संघर्ष करना है, भोग विलासिता के लिए संघर्ष करते हैं। उन संघर्ष को दिशा दो कि सही क्या है, विश्व कल्याण की भावना हम कैसे अपना सकते हैं, उनके लिए हमें क्या छोड़ना पड़ेगा। ढेर सारे ऐतिहासिक पात्र है, देवीय पात्र है, महामानवों के चरित्रों को देखने का प्रयत्न करो। जिन्होंने कुछ छोड़ा है वही कुछ पा सके हैं। और सदा के लिए चले वैसी बातें पाना हो तो कुछ छोड़ना पड़ता है, वरना स्थूल बातें मिल जाएगी जिनका कोई मूल्य नहीं, समाप्त होता है, जिंदगी समाप्त हो जाती है, चले जाते हैं। इसीलिए कुछ अच्छा करने के लिए बलिदान तो देना ही पड़ता है। और बलिदान यही कि हमारे कार्यों का प्रयोजन अच्छा हो और हम दिल से परिश्रम करते रहेंगे तो भूमि पर ही स्वर्ग बन सकता है, और कहीं स्वर्ग नहीं। हे मानव, अगर आपके हाथ है, आपकी बुद्धि है, तो उनका प्रयोग करके हम चले स्वर्ग निर्माण की ओर। वैसी भावना हर मानव के हृदय में आ जाएगी तो मानव जहां भी रहेगा वहां अच्छा बनकर रहेगा, औरों को भी सुख चैन दे पाएगा। यही युग और मैं के अंदर कवि ने बड़ा ही अच्छा संदेश दिया है। बिगड़ चुकी है सारी बस्तियां, पर उनमें हम स्वर्ग का निर्माण कैसे कर सकते हैं, उनकी बात इस भाग के अंदर कवि ने कहा कि परिश्रम और बुद्धि से, हमारे हाथों से हम काम पर लग जाए तो कुछ न कुछ अच्छा तो होगा। निर्माण के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है, इनके बिना निर्माण नहीं होता।
विध्वंस हो जाता है, विनाश हो जाता है, पर निर्माण के लिए मनुष्य पूरा जो है मानव समाज को काम पर लगना पड़ेगा। युग और में के अंत में बहुत अच्छी बात कवि ने कही। यहाँ पर आज का ये काव्य हम समाप्त करते हैं। बाद में हम मिलेंगे तो नई बात लेकर मिलेंगे। आज के लिए इतना बस।